भक्तगणों, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय माना जाता है। गौ माता को हर दिन एक रोटी खिलाने से हमें किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही गौ माता के किस अंग को छूने से हमारे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आज हम एक कथा के माध्यम से इस विषय में जानेंगे। आप सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन है कि अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। किसी राज्य में महाराजा दिलीप नाम के एक बड़े ही पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही सूरवीर तथा पराक्रमी थे। राजा दिलीप पराक्रमी होने के साथ साथ प्रजा के प्रति कर्तव्यशील थे। वे हमेशा ही अपनी प्रजा के खुशहाली और रखरखाव के बारे में सोचते रहते। किसी भी प्रकार के कष्ट से वे अपनी प्रजा को नहीं जूझने देते, हमेशा ही उन्हें सुख प्रदान करने की चेष्टा करते रहते। इस प्रकार से उनके राज्य के जितने भी प्रजा थे, वे सभी भी राजा दिलीप से बेहद स्नेह करते थे। राजा दिलीप का राज्य बेहद ही सुख एवं समृद्धि से भरा हुआ और बहुत ही खुशहाल था। लेकिन इन सब खुशहाली के बावजूद भी राजा दिलीप बेहद ही दुखी रहते थे, क्योंकि शादी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी महाराजा दिलीप को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था। संतान न होने की चिंता में वे बहुत ही दुखी और चिंतित रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी महारानी के साथ विचार किया कि वे अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे। अतः राजा दिलीप रानी को लेकर गुरु जी के आश्रम में पहुँचे और आश्रम में पहुंचकर महाराजा दिलीप और महारानी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसी क्या वजह है जिस कारण से हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। तब उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उन्हें याद दिलाया कि हे राजा दिलीप, याद करो, एक बार तुमने अनजाने में ही कामधेनु गाय का अनादर किया था, जिसके फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, जिस वजह से तुम संतान ना होने का दुख भोग रहे हो। जब राजा दिलीप और रानी ने गुरु वशिष्ठ जी की बातें सुनी तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ और वे अपने गुरुदेव के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हे गुरुदेव, अनजाने में ही सही मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अब इस पाप को नष्ट करने का कोई उपाय हो तो कृपया करके हमें बताएं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा, हे पुत्र, यदि तुम कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की पूरे मन से सेवा करो तो तुम अपने किए गए कर्म का पश्चाताप कर सकते हो और अपने किए गए पापों से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। यदि नंदिनी गाय तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें शाप मुक्त कर सकती है। गुरु वशिष्ठ जी की बातें सुनकर राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा का व्रत संकल्प लेते हैं और व्रत के अनुसार वे अपने सभी दास दासियों को छुट्टी दे देते हैं और रानी के साथ मिलकर स्वयं ही पूरी श्रद्धा भाव से नंदिनी गाय की सेवा में लग जाते हैं। महारानी प्रत्येक रोज प्रातः काल को गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतार कर नंदिनी गाय को अपने पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए भेजती। सम्राट राजा दिलीप दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते। नंदिनी गाय के ठहरने पर ठहरते, उनके चलने पर चलते, जब वह बैठती तो वो भी बैठ जाते और जब वह कहीं पर जल पीती तो वो भी जल पीते। इस प्रकार से दिन भर विचरने के पश्चात संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे नंदिनी गाय आती और आश्रम में पहुंचती, तब महारानी हाथ में अक्षत पात्र लेकर नंदिनी गाय को प्रणाम करती और विधिवत नंदिनी गाय की पूजन करती। दोनों दंपति विधिवत नंदिनी गाय की पूजन करते। इसके पश्चात उन्हें धोकर नंदिनी गाय के सो जाने के पश्चात ही दोनों दंपति सोते। उनके उठने
सोने से पहले ही वे दोनों उठ जाया करते। इस प्रकार से राजा और रानी को नंदिनी गाय की सेवा करते हुए पूरे 21 दिन बीत गए। इसके पश्चात एक दिन राजा की भक्ति भावना की परीक्षा करने के लिए मुनि की होम धेनु नंदिनी गाय एक हिमालय की गुफा में, जिसमें कोमल घास उग रही थी, उसमें घुस गई। नंदिनी गाय हिरण पशुओं से सुरक्षित है, ऐसा समझकर राजा पर्वत की शोभा देखने में लीन हो गए। इसी बीच एक सिंह आकर गाय के ऊपर झपट्टा मारा, किंतु राजा को इस बात का पता नहीं चल पाया, क्योंकि वे तो जंगल की शोभा देखने में तल्लीन थे। जब गाय की आर्त ध्वनि राजा के कानों में पड़ी, तब राजा ने अपनी नजर पीछे घुमाई और राजा ने देखा कि लाल रंग की गाय के ऊपर पंजा रखे केसरी रंग का शिंग खड़ा है। इस दृश्य को देखकर राजा व्याकुल हो उठे और तुरंत ही तरकस में से बाण निकालकर जो ही सिंह पर छोड़ने लगे, तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे उनका दाहिना हाथ जहाँ का तहाँ रह गया है, मानो मंत्रों औषधि से उनका सारा बाहुबल नष्ट कर दिया है। और राजा केवल लाचार होकर उधर देखता रहा। तब राजा की यह लाचारी देखकर सिंह ठहाका मारकर हंसने लगा और कहा कि हे राजन, यह वृथा श्रम तुम क्यों करते हो? मैं कोई सामान्य सिंह नहीं हूँ, बल्कि महादेव का किंकिर कुंभोदर हूँ। शिव जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए मेरे इस शरीर पर तुम्हारे अस्त्र काम नहीं कर सकते, इसलिए यह व्यर्थ प्रयत्न तुम छोड़ दो और अपने घर लौट जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया था उसे तुम कर चुके हो। तुम्हारी गुरु भक्ति सिद्ध हो चुकी है। जिसकी रक्षा शस्त्र से नहीं हो सकती, उसे बचाने में शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाए तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। इस पर राजा दीनता पूर्वक जवाब देते हैं, हे मृगेंद्र, मैं हिलडुल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरा कहना तुम्हें हंसना योग्य भले ही लगता हो, परंतु यह नंदिनी गाय गुरु अग्निहोत्री जी की कामधेनु का धन है। अपनी आंखों के सामने मैं इन्हें नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम मुझ पर कृपा करके मेरा शरीर ले लो और अपनी भूख मिटा लो और कृपया करके महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। सांझ होने पर इसका छोटा सा बछड़ा इसकी राह देखेगा, इसलिए तुम इस गाय को छोड़ दो और मेरे शरीर को खाकर अपनी भूख को शांत कर लो। सिंह राजा को अनेक प्रकार से समझाता है ताकि राजा अपना निश्चय बदल ले। सिंह कहता है, यदि तुम भूत दया के वशीभूत हो गए हो तो अपना शरीर प्रदान करके तुम इस एक ही गाय की रक्षा कर सकोगे, लेकिन यदि तुम जीते रहोगे तो हे प्रजानाथ, तुम अपनी प्रजा को पिता के समान सदा संकटों से उबार सकोगे। और यदि तुम्हें अपने गुरु के क्रोध का डर लगता हो तो तुम घड़े जैसे धन वाली करोड़ों गायों को देकर उनका क्रोध शांत कर सकते हो। इस प्रकार से सिंह ने राजन को समझाया, लेकिन सिंह के बहुत प्रकार से समझाने पर भी राजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, जिस प्रकार तुम देवदार वृक्ष की रक्षा शिव जी की आज्ञा से करते हो, उसी प्रकार मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार सेवा कार्य करने वाले तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझते? यदि तुम्हें मुझ पर दया आती हो तो मेरे इस नश्वर शरीर पर क्यों करते हो? मेरी जो अमर यश रूपी शरीर है उसके ऊपर दया करो और इस नश्वर शरीर को तुम खा जाओ। इस नश्वर पिंड पर मेरे जैसे मनुष्य का कोई आस्था नहीं होती। राजा की यह बात सुनकर शेर मन ही मन प्रसन्न होता है और राजा की बात मान लेता है। इस प्रकार राजा सिंह की भूख मिटाने के लिए उसके चरणों पर अपने शरीर को मांस के पिंड के समान अर्पण कर देते हैं। तभी सिंह के आगे बढ़े हुए राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से पुष्प वृष्टि होती है और एक धीमी अमृत जैसी मधुर ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ती है।
हे वत्स उठ। राजा दिलीप उठते हैं और सामने देखते हैं कि अपनी जननी के समान वह गौ माता दूध की धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है। माता नंदिनी उनसे कहती है, यह सिंह तो मेरी ही माया थी। इस माया के द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली है। ऋषि के प्रभाव से स्वयं काल भी मेरे ऊपर प्रहार करने में असमर्थ है। राजा की गुरु भक्ति से, सेवा से और दया से प्रसन्न हुई गाय संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक राजा को उनका मांगा हुआ वर प्रदान करती है और कहती है, तुम्हारी गुरु भक्ति और दया भाव से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। हे पुत्र, तू वर मांग। मैं केवल दूध ही देती हूँ ऐसा न समझ। मैं कामधेनु हूँ। प्रसन्न हो जाने पर जो चाहे सो दे सकती हूँ। गाय को बचाने में प्राण अर्पण किए जाए या करोड़ों गायों का दान पुण्य प्राप्त किया जाए, इस धर्म संकट में एक को चुनने में राजा को देर नहीं लगी। फलस्वरूप राजा दिलीप को गौ रक्षा और सेवा का सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ और जिस पर चलकर उन्हें समस्त रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो गई। कहते हैं कि गाय की सेवा करना सबसे परम सेवा माना जाता है, क्योंकि गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप गौ माता की सच्चे हृदय से सेवा करते हैं, रोजाना उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो आप रोज 33 कोटि के देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। घर की बनी पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें। यह काम हर रोज नियम से करें और इस काम को विशेष तौर पर घर की गृहिणी को करना चाहिए। साथ ही गाय के सिर पर हाथ जरूर फेरें। कहा जाता है कि ऐसा करने से गाय की ऊर्जा आपके अंदर आती है। कहते हैं कि रोजाना गाय को एक रोटी खिलाने से आपकी कुंडली कैसी भी हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी और आप हमेशा ही निरोग रहेंगे। ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त पाप भी कट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता शुक्र की ऊर्जा रखती है। गाय से मिलने वाले पदार्थों जैसे दूध, गोबर, गौमूत्र, ये सभी शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। इनसे कई प्रकार की बीमारियों का अंत किया जा सकता है। जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हर रोज गाय को घर की पहली रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आप तरक्की की राह की ओर आगे बढ़ेंगे और बहुत सी परेशानियों का आपके जीवन से अंत होगा और भगवान का आशीर्वाद सदा ही आप पर बना रहेगा। गाय को एक रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। कभी भी धन धान्य की कमी आपको महसूस नहीं होगी। साथ ही कई प्रकार के दोषों, समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्ताह में 3 विशेष दिन होते हैं, जिस दिन गाय की पूजा करने से और गाय को रोटी खिलाने से कई प्रकार के दोष और परेशानियों से मुक्ति मिलती है।